आशीर्वाद राउत अपनी SI परीक्षा की तैयारी पिछले 4 साल से कर रहे हैं। एक दिन उन्होंने न्यूज़ में देखा कि ASI एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है और कुछ दिन बाद पता चला कि प्रश्न पत्र बिक रहा था, जिस पर पुलिस की जांच चल रही है। उनके जैसे ना जाने कितने बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सालों से तैयारी कर रहे हैं, उस एक दिन के लिए जिसके लिए वे दिन रात मेहनत करते हैं। पर कभी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, तो कभी परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो कभी परीक्षा घोटाला सामने आता है। सिर्फ सब इंस्पेक्टर परीक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। उड़ीसा राज्य सरकार की कई परीक्षाओं में पिछले कुछ सालों से ऐसे मामले हो रहे हैं। बच्चों से पैसे लेकर जॉब्स देते हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जो समय देते हैं पढ़ने को, सब व्यर्थ हो जाता है। गरीब धरण रहुची तो सेमाने जे समय दोसंती पढ़िया पे तो सेतिर प्रॉब्लम होची पिला थोड़ा एग्जाम डेट आसुची एक बार एग्ज़ाम की डेट आती है, पोस्टपोन हो जाती है। किस लिए? पेपर लीक हो गया है। जो हुआ, नेक्स्ट टाइम के लिए कोशिश करते हैं। फिर वैसे ही पेपर लीक होता है तो बच्चों के दिमाग में टेंशन रहता है। एज क्राइटेरिया सरकार ने एक लिमिटेशन रखा है, पर बार बार ऐसे होने से उम्र भी बढ़ती जा रही है। ऐसे होने से वह पेपर देने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। हम लोग चाहते हैं कि जो भी एग्ज़ाम हो अच्छे से हो, पारदर्शिता के साथ और जल्दी हो। शीघ्र हो सरकार से पिलाने में चाकरी बाकरी यदि पाइबेन सेमाने ऐसे मामलों पर सबको सोचना चाहिए। बच्चों को नौकरी चाहिए, उन्हें भी अपने परिवार को देखना है। सब लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं। समस्त आर्थिक हसल करिबे गोटे जानिया दरकार है। सरकार को भी समझना चाहिए, अगर कोई पढ़ रहा है तो उसे पढ़ने के लिए अधिक से अधिक समय मिलना चाहिए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस सारिया दरकार सब बोले स्ट्राइक रे जिबे। अगर बच्चे हमेशा ऐसे स्ट्राइक पर जाएंगे, सरकार को बताते रहेंगे, तो फिर सरकार का क्या काम है? वोट भी हम लोग ही देते हैं, तो उन्हें हमारी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, वरना हम वोट देकर गलत कर रहे हैं। वोट देगी का एग्जाम था, जो RI था, AI था एंड अदर ऑफिस मतलब पोस्ट के लिए वो एग्जाम था। उस एग्जाम में आप देखोगे उसमें भी वो एग्जाम को पोस्टपोन किया गया। अभी SI का एग्जाम में वो पोस्टपोन किया गया। OTET एग्जाम जो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम था, वो उसमें भी क्या हुआ आप देखोगे। स्पेशल OTET एग्जाम जो था उसमें भी इरेगुलरिटीज हुआ। इसका रीजन क्या है? गवर्नमेंट तो बदल गया है, अभी नया सरकार है, डबल इंजन का सरकार है। तो जहां पे अगर देश में देखोगे, जहां पे बीजेपी का सरकार है, वहीं पे पेपर लीक हो रहा है। रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, वो रिक्रूटमेंट भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। कहीं पे पेपर लीक हो रहा है, कहीं पे इरेगुलरिटीज हो रहा है। तो ये एक बड़ा घोटाला है, जो जब घोटाला है, जैसे दूसरे राज्यों में आप देखोगे, वो मध्य प्रदेश में देखो, यूपी में देखो, इसी तरह उड़ीसा में भी ये घोटाला चल रहा है। और इसका जो परिणाम है वो युवाओं को भुगतना पड़ रहा। सरकार में तो मंत्री गेस्ट मंत्री होके नहीं चला रहे हैं। सरकार में तो वो परमानेंट मंत्री हो जाते हैं। मुख्यमंत्री तो परमानेंट बनते हैं, मतलब जो 5 साल के लिए सरकार चुन के आते हैं वो तो मंत्री बनते हैं। तो आप गेस्ट मंत्री बना के चला सकते हो थोड़ी ना। तो ऐसे कैसे आप युवाओं के साथ खेल सकते हो, उनके कैरियर के साथ। पिछले सरकार में भी वही चीज था ना, परमानेंट जॉब था, आउटसोर्सिंग में जॉब चल रहा था, शौचालय से लेकर सचिवालय तक। अभी भी वही सिस्टम चल रहा है, परमानेंटली ना कोई जॉब है, जॉब क्रिएशन नहीं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए ना कोई उनके पास ठोस कोई एजेंडा है। उड़ीसा में पिछले कुछ सालों से भर्ती परीक्षाओं का हाल लगातार बिगड़ता ही जा रहा है। कभी कोविड के कारण तो कभी साइक्लोन दाना के वजह से परीक्षाएं बार बार स्थगित या रद्द की जा रही हैं। OSSC JEE सिविल मेन रिटन एग्जाम जो 16 जुलाई को हुई थी, उसे रद्द कर दिया गया था। नई परीक्षा 3 सितंबर को आयोजित की गई और इसकी प्रोविजनल आंसर की 6 सितंबर 2023 को जारी की गई। वहीं OPSC ओडिशा सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम 2023 जो 27 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन साइक्लोन दाना की वजह से इसे 23 अक्टूबर तक टाल दिया गया। बाद में परीक्षा 15 दिसंबर 2024 को हुई और परिणाम 7 फरवरी 2025 को घोषित की गई। इसी तरह सेवक सेविका और आदिवासी भाषा शिक्षक पदों की
प्रिलिमिनरी परीक्षा जो 18 जुलाई 2025 को होनी थी, अनिवार्य परिस्थितियों के कारण स्थगित कर दी गई। बाद में इसे दोबारा आयोजित किया गया और 13 अक्टूबर 2025 को इसके प्रोविजनल रिजल्ट आए, जबकि मेंस एग्जाम की तारीख 14 नवंबर 2025 तय की गई है। स्पेशल OTET 2025 पेपर 1 और पेपर 2 जो 20 जुलाई को होनी थी, उसे भी अगली सूचना तक स्थगित किया गया था। अब यह परीक्षा 27 सितंबर को हुई और उसकी आंसर की भी जारी हो चुकी है। CGLRE स्पेशलिस्ट 2024 जो 21 सितंबर 2025 को होने वाली थी, वह हाईकोर्ट के ऑर्डर से स्थगित कर दी गई है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन RI ICDS सुपरवाइजर, ARI अमीन और SFS संयुक्त भर्ती परीक्षा 2023 जो 20 सितंबर 2024 को होनी थी, उसे अब 8 अक्टूबर 2025 से लेकर नवंबर 2025 के तीसरे सप्ताह तक दोबारा आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा 17 जनवरी को OPRB ने 933 सब इंस्पेक्टर पदों के लिए परीक्षा की घोषणा की थी, जो परीक्षा 8 और 9 मार्च को होनी थी, बदलकर जो 5 और 6 अक्टूबर को होने के लिए तय किया गया। पर 30 सितंबर को भर्ती घोटाला सामने आया, जिसमें बरमपुर पुलिस ने ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर 3 बसेस को पकड़ा, जिसमें 170 लोग पकड़े गए, जिसमें से 114 लोग सब इंस्पेक्टर के एस्पिरेंट्स थे। अब तक इस परीक्षा की कोई नई तारीख घोषित की गई नहीं है। CGL स्पेशलिस्ट की पोस्ट निकाला था, 2 दिन पहले एग्जाम कैंसिल हो गया। SI में भी वही हुआ। SI में बहुत सारे दलाल भी पकड़े गए हैं। दुख की बात यह है कि ओडिशा एंट्रेंस एग्जामिनेशन की कोई भी निरंतरता नहीं हो पा रही है। 3-4 साल से तैयारी कर रहा हूँ। कॉम्पिटिटिव लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल हैं। पढ़ने के दौरान जब एग्जाम बंद हो जा रहा है तो इसका मानसिक प्रभाव भी पड़ रहा है। परीक्षार्थी मानसिक भाव कोना कोटी तार भांगी पड़ुछि। पूर्वर मध्य मार्च 8 एवं 9 रे पहले भी 8 और 9 मार्च को यही एग्जाम होने वाला था। बच्चे भी पुलिस की नौकरी के लिए बहुत मेहनत कर चुके थे, पर दुख की बात यह है कि परीक्षा नियुक्ति प्रक्रिया में ही चल रही है। सरकारी चाकरी सुजोग सृष्टि होईछि, आमे पुलिस चाकरी करी, किंतु दुखर सहित कहवाई पड़ुछि ए राज्य रे जो नियुक्ति व्यवस्था, जो परीक्षा व्यवस्था संपूर्ण रूपे भड़ारे चली। राज्य में प्रश्न पत्र की बिक्री हुई है, जिससे एक बेबसी की स्थिति बन गई है। जो बच्चे इसे खरीदेंगे, अगर वे इस व्यवस्था को देखेंगे, एक भ्रष्ट बच्चे को जब पुलिस में नौकरी मिलेगी, तो सोचिए राज्य का क्या हाल होगा। इन सारी घटनाओं से एक बात साफ दिख रही है, ओडिशा में भर्ती प्रणाली पर लोगों का भरोसा लगातार कम होता आ रहा है। बार बार पोस्टपोनमेंट, एग्जाम कैंसिलेशन, एग्जाम स्कैम से लाखों युवा परेशान हैं। कोई वहां मेहनत करके उस पद को या उस नौकरी को पाने के लिए कोशिश कर रहा है, तो कोई पैसे देकर उस पद को खरीद रहा है। पर रिक्रूटमेंट बॉडी क्या कर रही है? अंत में संघर्ष तो वो एस्पिरेंट्स ही कर रहे हैं। मैं आकांक्षा राउत, न्यूज लॉन्ड्री के लिए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।